नमस्कार विद्यार्थियों, इस कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज की कक्षा में हम महाकवि कालिदास रचित रघुवंश महाकाव्य के छठे सर्ग का अध्ययन आरंभ करेंगे। इससे पूर्व की कक्षाओं में हम महाकवि कालिदास के विषय में चर्चा कर चुके हैं, महाकाव्य के लक्षणों के विषय में चर्चा कर चुके हैं और रघुवंश किस प्रकार से महाकाव्य है इस संदर्भ में रघुवंश के महाकाव्यत्व के विषय में भी चर्चा कर चुके हैं। अब हम छठे सर्ग का अध्ययन यहाँ आरंभ कर रहे हैं। छठे सर्ग की जो विषय वस्तु है उसके विषय में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि इसमें इंदुमती और अज के स्वयंवर का, इंदुमती के स्वयंवर का और इंदुमती का अज से विवाह का वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। इंदुमती विदर्भ के राजा भोजराज की पुत्री है और अज रघुवंशी राजा हैं। इंदुमती के पिता उनका स्वयंवर आयोजित कर रहे हैं। उस स्वयंवर में बहुत से राजा आए हुए हैं जिनमें अज भी आते हैं। इसी का वर्णन पूरे छठे सर्ग में किया गया है। रघुवंश के महाकाव्यत्व के विषय में जब हमने चर्चा की थी तब हमने महाकाव्य में छंदों के क्या लक्षण होते हैं उसके विषय में हमने बात की थी कि महाकाव्य में ये माना जाता है कि किसी एक सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग किया जाना चाहिए। छंद जब सर्ग का अंत होता है तो छंद परिवर्तित होना चाहिए। इसी बात को मानते हुए यहाँ पर कालिदास ने इस सर्ग में उपजाति छंद का प्रयोग किया है और सर्ग के जो अंतिम 2 श्लोक हैं उसमें छंद को परिवर्तित कर दिया है। जब हम उन श्लोकों पर आएंगे तब हम वहाँ जो छंदों का प्रयोग किया गया है उसकी बात करेंगे। उपजाति छंद क्या है? आप लोग द्वितीय वर्ष में छंद और अलंकार पढ़ चुके हैं। वहाँ पर आपने उपजाति छंद भी पढ़ा था। आप लोगों को ध्यान होगा कि उपजाति छंद इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा छंद का मिश्रित रूप होता है। ऐसा छंद जिसमें इंद्रवज्रा के भी लक्षण प्राप्त होते हैं और उपेंद्रवज्रा के भी लक्षण प्राप्त होते हैं, उसे उपजाति छंद कहा जाता है। 4 चरणों में से हो सकता है 2 चरणों में इंद्रवज्रा हो, 2 में उपेंद्रवज्रा हो सकता है 1 चरण में इंद्रवज्रा हो बाकी में उपेंद्रवज्रा हो, या 1 चरण में उपेंद्रवज्रा हो बाकी में इंद्रवज्रा हो। तो उपजाति छंद के विषय में जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप इस बात को बताते हुए पहले इंद्रवज्रा के विषय में बताएंगे कि इंद्रवज्रा जो छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं और इसका जो लक्षण है वो है स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौ ग। तो इससे स्पष्ट है कि इंद्रवज्रा जो छंद है उसके प्रत्येक चरण में तौ जगौ गह 2 तगण 1 जगण और 2 गुरु क्रम से होते हैं। तो तगण जगण और 2 गुरु, तगण तगण जगर और 2 गुरु, इस प्रकार की स्थिति इंद्रवज्रा छंद के वर्णों में प्राप्त होती है। जबकि उपेंद्रवज्रा में क्या स्थिति होती है? उपेंद्रवज्रा में भी प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, लेकिन इसके लक्षण में कहा गया उपेंद्रवज्रा जतजास्ततो गौ, अर्थात यहाँ पर जो वर्णों की स्थिति होती है वो होती है जगण तगण जगण जतजा जगण तगण जगण और गौ 2 गुरु वर्ण इसमें प्राप्त होते हैं। तो इसका स्वरूप हुआ जगण तगण जगण और 2 गुरु। तो इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा में मात्र पहला जो गण है उसका अंतर है। इंद्रवज्रा में पहला गण तगण है, ताराज गुरु गुरु लघु, जबकि उपेंद्रवज्रा में पहला गण जगण है, ज भान लघु गुरु लघु। तो जो भिन्नता हुई वो केवल एक वर्ण की हुई, प्रथम वर्ण की हुई। प्रथम वर्ण में यदि गुरु मात्रा है, गुरु है यदि प्रथम वर्ण तो वो हुआ इंद्रवज्रा और यदि वो लघु है तो वो हुआ उपेंद्रवज्रा। और ऐसा छंद, ऐसा श्लोक, ऐसा पद्य जिसमें इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा दोनों के लक्षण प्राप्त होते हैं वो होता है उपजाति छंद। तो उपजाति का जो लक्षण दिया गया वो कहा गया अनंतरोदित लक्ष्म भाजौ पादौ यदि या उपजाते अस्तः इत्थम किलान्यास्वपि मिश्रितासु वदन्ति जातिष्वम इदम मेव नाम। तो इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा जब मिलकर के एक छंद का रूप ग्रहण कर लेते हैं तो उसे कहते हैं उपजाति छंद।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके इस छठे सर्ग के अंतिम 2 श्लोकों के अतिरिक्त सभी श्लोकों में जो छंद है वो है उपजाति छंद। अब हम पहले श्लोक से प्रारंभ करते हैं। इंदुमती का स्वयंवर हो रहा है, उसका स्वयंवर रचा गया है। वहाँ पर सभी राजा, अन्य राजा आ चुके हैं और राजा अज वहाँ पर आ रहे हैं। उसका वर्णन यहाँ पर इस श्लोक में प्रारंभ किया गया। सतत्र मंचेषु मनोज्ञ वेशान सिंहासन स्थान उपचार वत्सु वैमानिकानां मरुताम अपश्यत आकृष्ट लीला नरलोक पालान। यहाँ पर उन्होंने जो वर्णन किया है अज के आने का, उसे हम अन्वय में पहले देखते हैं कि क्या कहा गया। सतत्र उपचार वत्सु मंचेषु सिंहासन स्थान मनोज्ञ वेशान वैमानिकानां मरुताम आकृष्ट लीलाम नरलोक पालान अपश्यत। अब इसके अर्थ को देखें। स वह कौन है, वहाँ पर किसकी बात हो रही है? अज की। तो उस अज की बात हो रही है, उस अज के लिए कहा गया सह वह अज, उस अज ने तत्र वहाँ पर, वहाँ कहाँ, किस स्थान की बात हो रही है? स्वयंवर के स्थान की। तो तत्र का अर्थात उस स्वयंवर के स्थान पर, जो स्वयंवर जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर उपचार वत्सु, उपचार से युक्त यहाँ उपचार का तात्पर्य क्या है? जो भी विभिन्न प्रकार के उपकरण वहाँ पर लगे हुए हैं, उन उपचारों से, उन उपकरणों से जो युक्त है, उनसे सहित है। ऐसे मंचेषु, ऐसे मंचों पर, जो मंच वहाँ पर ऊंचे ऊंचे मंच बनाए गए हैं, उन मंचों पर सिंहासन स्थान, सिंहासन के ऊपर जो बैठे हुए हैं, ऐसे मनोज्ञ वेशान, मनोज्ञ मनोहारी, मन को सुंदर लगने वाले, वेशान जो वेश उन्होंने धारण कर रखे हैं, सुंदर वस्त्र आभूषण वेशभूषा जो धारण कर रखी है, ऐसे सुंदर मन को अच्छे लगने वाले वस्त्रों से युक्त, वेशभूषा से युक्त, आकृष्ट लीलाम, अपनी लीला से, अपनी क्रियाओं से आकृष्ट, जो आकृष्ट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, नरलोकपालान, नरलोक राजा, नरलोकपालान जो राजा हैं, अनेक राजाओं को अपश्यत वहाँ पर देखा। किस प्रकार से देखा? जैसे कि वैमानिका नाम, जैसे विमानों के ऊपर, मरुताम, मरुत हवा को भी कहा जाता है, लेकिन मरुत का जो एक दूसरा अर्थ होता है, उस मरुत के दूसरे अर्थ में मरुत का अर्थ अमर होता है, अमर का अर्थ हुआ देवता। तो जैसे कि विमानों में देवता बैठे हुए थे, इस प्रकार से जो ऊंचे ऊंचे सजे हुए मंचों के ऊपर सिंहासन पर बैठे हैं, जिन्होंने सुंदर सुंदर वेशभूषा को धारण कर रखा है, जो अपनी लीलाओं से, अपनी क्रियाओं से सभी को आकृष्ट कर रहे हैं, इस प्रकार के राजाओं को वहाँ पर देखा। किसने देखा? अज ने देखा। जो किसके समान लग रहे थे? जो इस प्रकार से लग रहे थे जैसे कि विमानों के ऊपर देवता बैठे हुए हैं, ऐसे राजाओं को वहाँ पर देखा। तो देखिए क्या बताया यहाँ पर, इस श्लोक में क्या बताया कि जैसे ही अज ने उस स्वयंवर के स्थल पर प्रवेश किया, तो उसने देखा कि वहाँ ऊंचे ऊंचे मंच बने हुए हैं, मंच सजे हुए हैं, उन मंचों के ऊपर सिंहासन लगे हुए हैं, उन सिंहासनों के ऊपर जो राजा बैठे हुए हैं, उन्होंने सुंदर सुंदर वेश धारण कर रखे हैं, वस्त्र आभूषण उन्होंने धारण कर रखे हैं। मंच कैसे हैं? विभिन्न प्रकार के उपकरणों से युक्त हैं। राजा कैसे हैं? सुंदर सुंदर वेशभूषा को धारण करने वाले हैं। और उसके अतिरिक्त वो राजा कैसे हैं? जो अपनी लीलाओं से, अपनी क्रियाओं से, अपने क्रियाकलापों से सभी को आकृष्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। जो किसके समान लग रहे हैं? जो लग रहे हैं उन देवताओं के समान जो विमानों पर बैठे हैं। विमानों पर बैठे हुए देवताओं की उपमा यहाँ पर क्यों दी है? क्योंकि विमान अंतरिक्ष में होता है, देवता अंतरिक्ष में होते हैं। और ये जो सिंहासन बने हुए हैं, ये इतने ऊंचे सिंहासन बने हुए हैं कि ऐसा दिखाई देता है जैसे मानो देवता विमान में बैठे हुए हैं। इस प्रकार के जो राजा वहाँ पर थे, उन राजाओं को उस अज ने उस स्वयंवर स्थल में प्रवेश करते हुए उन राजाओं को देखा। अब इसके बाद आगे वो क्या कहते हैं, अगले श्लोक में क्या कहते हैं? तो अगले श्लोक में उन्होंने कहा,
रते गृहीता अनुनयेन कामं प्रत्यर्पित स्वांगम एव ईश्वरेण काकुत्स्थम आलोक्यताम नृपाणाम मनो बभूव इंदुमती निराशम। रते, रति के लिए कहा गया। रति कौन है? कामदेव की पत्नी। कामदेव जो प्रेम के देवता माने गए हैं। तो रति के गृहित अनुनयेन, रति के अनुनय से, रति के, यहाँ पहले हम इसके अन्वय को देखते हैं। रते है गृहीता अनुनयेन ईश्वरेण प्रत्यर्पित स्वांग कामम एव स्थितम काकुत्स्थम आलोक्यताम नृपणाम मनः इंदुमती निराशम बभूव। क्या कह रहे हैं वो? रते जो कामदेव की पत्नी है रति, उस रति के गृहित अनुनयेन, गृहीत अनुनयेन, उसका अनुनय, उसकी जो प्रार्थना है उसको मानो स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार से ईश्वरेण, ईश्वर के द्वारा, ईश्वर कौन है यहाँ पर? भगवान शिव, शिव के द्वारा प्रत्यर्पित स्वांगम, प्रत्यर्पित पुनः अर्पित कर दिया है, पुनः लौटा दिया है, वापस लौटा दिया है। स्व अंगम, अपने अंग को, उसके स्वयं के अंग को, उसके स्वयं के शरीर को पुनः प्रदान कर दिया है। इस प्रकार से कामम एव, इस प्रकार के कामदेव के समान, स्थितम, स्थित, काकुत्स्थम, जो काकुत्स जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न है, ऐसे उस अज को आलोक्यताम देखते हुए, नृपाणाम जो राजा हैं, जितने भी राजा वहाँ बैठे हुए हैं, उनका मनः, उनका मन, इंदुमती निराशम बभूव, इंदुमती के प्रति निराशा से युक्त हो गया। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर वे बता रहे हैं कि जैसे ही उस अज ने उस स्वयंवर स्थल में प्रवेश किया तो उस अज को देख कर के ऐसा लगा जैसे ये राजा अज नहीं है, बल्कि ये कौन है? ये कामदेव है। क्योंकि कामदेव जो सौंदर्य की पराकाष्ठा हैं, उसके समान ये अज हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये वो कामदेव हैं जिनका शरीर शिव ने भस्म कर दिया था। शिव ने, कामदेव ने जब शिव की तपस्या को भंग करने के लिए एक वातावरण का निर्माण किया था और शिव ने अपने तृतीय नेत्र को खोला था और कामदेव को भस्म कर दिया था, उसी कथा का यहाँ पर वर्णन किया गया है, उसी का यहाँ पर संदर्भ दिया गया है कि और फिर रति ने शिव से प्रार्थना की, तो रति की प्रार्थना पर शिव ने कामदेव को पुनः उनका शरीर प्रदान किया था, पुनः उनको जीवन प्रदान किया था। तो उसी बात को यहाँ पर वो कह रहे हैं कि रति के अनुग्रह को, रति के निवेदन को मानो स्वीकार करके जो भगवान शिव ने कामदेव को पुनः उनका शरीर लौटा दिया था, ऐसा लग रहा है कि ये अज नहीं आया है, अपितु ये कौन आया है? वो कामदेव, जिसका शरीर पुनः उसने प्राप्त कर लिया है, ऐसा वो कामदेव वहाँ पर आया है। तो ऐसा जो कामदेव के समान दिखाई देने वाला अज है, उस अज को देखते हुए काकुत्स्थम, काकुत्स्थम ये उनके वंश का नाम है, इक्ष्वाकु जो वंश में उत्पन्न है राजा अज, उस अज को देख करके जितने भी राजा वहाँ बैठे हुए थे, जिनके मन में एक आशा थी कि हो सकता है इंदुमती स्वयंवर में मुझे पति के रूप में चुन ले, उन सभी राजाओं के मन में निराशा उत्पन्न हो गई कि उन्हें लगा कि अब अगर अज यहाँ पर आ गया है तो इंदुमती हमको नहीं चुन सकती है, अज ही हम सब में सर्वश्रेष्ठ है। तो उनकी निराशा ये बता रही है कि उन्होंने स्वयं ही इस बात को स्वीकार कर लिया है कि अज ही उनमें सर्वश्रेष्ठ है और अब इंदुमती उनका चयन कदापि नहीं करेगी। तो ये सोच करके जितने भी राजा वहाँ पर बैठे हुए थे, उन सभी राजाओं के मन में निराशा का भाव उत्पन्न हो गया। अगले श्लोक में क्या कहते हैं? वैदर्भ निर्दिष्टम असौ कुमारः क्लिप्तेन सोपान पथेन मंचम शिला विभंगै मृगराज शावः तुंगम नगोत्सम इव अरुरोह। अगले श्लोक में उन्होंने कहा असौ कुमारः वैदर्भ निर्दिष्टम मंचम क्लिप्तेन सोपान पथेन मृगराज शावः शिला विभंगै तुंगम नगोत्संगम इव आरुरोह। उन्होंने कहा असौ कुमारः, असौ कुमारः यह कुमार, यह राजकुमार, कुमार से तात्पर्य यहाँ पर है राजकुमार, यह राजकुमार कैसा है? यह राजकुमार विदर्भ निर्दिष्टम,
जो विदर्भ के जो राजा हैं उनके द्वारा बताए गए। विदर्भ के राजा अर्थात इंदुमती के जो पिता हैं उनके द्वारा बताए गए। मंचम, मंच के ऊपर क्लिप्तेन, अच्छी तरह से जो बनाया गया है। ऐसे सोपान पथेन, सोपान सीढ़ियों को कहा जाता है, सोपान पथेन सीढ़ियों के मार्ग से चलते हुए जाते हुए। मृगराज शावह, मृगराज का मतलब पशुओं का जो राजा है अर्थात सिंह, शेर, उसके एक बच्चे के समान, शेर के बच्चे के समान। शिला विभंगई, शिलाओं के ऊपर चढ़ते हुए, शिलाओं के ऊपर पैर रखते हुए। तुंगम, ऊंचे। नगोत्संगम, पर्वत की जो चोटी है, नग उत्संगम, पर्वत की जो पहाड़ की जो चोटी है उसके समान उस आसन पर, उस मंच पर आरूरोह, वहाँ पर चढ़ गए। उन्होंने क्या कहा कि यह जो कुमार हैं, यह जो अज हैं, जब उनको विदर्भ के राजा ने, भोजराज ने उनका स्थान बताया, क्योंकि सभी के लिए स्थान निर्दिष्ट थे, तो उनके लिए जो स्थान रखा गया था, इंदुमती के पिता ने जब उन्हें बताया कि उन्हें इस स्थान पर बैठना है, तो वो स्थान जो मंच के ऊपर एक सिंहासन बना हुआ था और बहुत ही अच्छी तरह से जो सीढ़ियाँ बनी हुई थी, उन सीढ़ियों के मार्ग से इस तरह से चलते गए जैसे कि कोई सिंह का बालक, कोई शेर का बच्चा ऊंची चट्टानों पर आराम से चढ़ता रहता है, तुरंत चढ़ जाता है। उस प्रकार से वो धीरे धीरे उस आसन के ऊपर, उस मंच के ऊपर चढ़ते हुए अपने आसन पर पहुंच गए। ये उन्होंने उनको उस आसन तक पहुंचा दिया है। इस प्रकार से राजकुमार अज अपने आसन पर जाकर के बैठ गए हैं। इसके बाद परार्घ्य वर्णा आस्तरण उपपन्नम आसे दीवान रत्नवत आसनम सह भूयिष्ठम आसीद उपमेय कांति मयूर पृष्ठा आश्रयेणा गुहेन। परार्घ्य, जो परार्घ्य, पहले इसका अन्वय देख लें। परार्घ्य वर्णास आस्तरण उपपन्नम रत्नवद आसनम आसे दीवान सह मयूर पृष्ठाश्रयेणा गुहेन भूयिष्ठम उपमेय कांति ही आसीत। तो क्या कहा उन्होंने? परार्घ्य वर्णः, परार्घ्य जो बहुत अधिक कीमती है, जो बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उत्तम प्रकार का है, ऐसे वर्णः, ऐसे रंगों से युक्त, आस्तरण जो सुंदर सुंदर जो बिछोने बिछाए हुए थे उनसे, उपपन्नम उनसे युक्त, रत्नवत रत्नों से जो युक्त है, आसनम ऐसे आसनों पर, आसे दीवान बैठे हुए, सह वह राजा अज, वह राजकुमार अज मानो किस प्रकार से दिखाई दे रहा था? मयूर पृष्ठ आश्रयेणा, मोर की पीठ के ऊपर बैठे हुए, गुहेन कार्तिकेय के समान, जो शिव और पार्वती के पुत्र हैं कार्तिकेय, उन कार्तिकेय के समान, भूयिष्ठम बहुत अधिक, उपमेय कांति उनके समान तुलना करने वाली कांति से, शोभा से युक्त आसीत प्रतीत हो रहे थे। कि जब वो अज वहाँ पर अपने आसन पर जाकर के बैठा तो वो आसन किस प्रकार का था? जो बहुत सारे रंगों से युक्त था, इस प्रकार का आसन था और उसके ऊपर बहुत सारे रत्न जड़े हुए थे, अनेक रत्नों से और अनेक वर्णों से युक्त वो आसन था। उस आसन के ऊपर जाकर के जब आराम से अज वहाँ जाकर के बैठ गए तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि ये कोई कार्तिकेय हैं और ये किसके ऊपर बैठे हुए हैं? किसी मोर की पीठ के ऊपर बैठे हुए हैं, क्योंकि कार्तिकेय का जो वाहन है वो मोर होता है और मोर जब अपने पंख फैलाता है तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर अनेक प्रकार के वर्ण होते हैं और वो इस प्रकार से दिखाई देते हैं जैसे बहुत सारे रत्न उसमें लगे हुए हों। तो यहाँ पर उन्होंने जो उनकी तुलना की है वो तुलना की है कार्तिकेय से, और उस आसन की जो तुलना की है वो उसकी है मयूर से। तो इस प्रकार से उन्होंने ये जो तुलना की है उससे यहाँ पर उपमा अलंकार है जिसमें उन्होंने अज को कार्तिकेय के समान और उस आसन को मयूर की पीठ के समान उन्होंने बताया है। आगे बढ़ते हैं। तासु श्रिया राज परंपरासु प्रभा विशेषोदय
उदय दुर्निरीक्ष्यः सहस्रधात्मा व्यरुचित विभक्तः पयोमुचां पंक्तिषु विद्युतेव। तासु राजपरंपरासु श्रिया पयोमुचां पंक्तिषु विद्युता एव सहस्रधा विभक्तः प्रभाविशेषोदये दुर्निरीक्ष्य आत्मा विरिचत। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? तासु, वो सब, कौन वो सब? जो पहले से वहाँ पर आए हुए थे, उन सभी राज परंपरासु, राजाओं की जो परंपरा है, परंपरा से तात्पर्य यहाँ पर एक प्रकार की पंक्ति से, कतार से यहाँ तात्पर्य है। तो जो राजा की जो कतार थी, राजाओं की जो पंक्तियाँ थी, उनमें श्रिया, शोभा के द्वारा, लक्ष्मी के द्वारा, पयोमुचाम, पानी की जो वर्षा करने वाले होते हैं, ऐसे मेघों की पंक्तिशु, ऐसे मेघों की पंक्तियों में, अर्थात मेघों की कतारें लगी हुई हैं, बहुत सारे मेघ हैं, उन मेघों के समान विद्युता एव, जो बिजली चमकती है, आसमान में जो बिजली चमकती है, उसके लिए कहा गया उस बिजली के समान सहस्रधा, हजारों प्रकार से जो धारण किया हुआ है, उस विभक्तः, अलग अलग प्रकार से विभक्त करती हुई, अलग अलग प्रकार से बांटती हुई, प्रभा विशेष, विशेष प्रकार की प्रभा को, विशेष प्रकार की दीप्ति को, कांति को धारण करने वाली, उदय निरीक्ष्य, उस कांति के उत्पन्न होने से, उस कांति के चमकने से, यहाँ तात्पर्य अज के लिए कहा गया है कि उस अज के आ जाने से, वहाँ पर उपस्थित हो जाने से, दुर्निरीक्ष्य, जो बहुत मुश्किल से दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार से उन्होंने आत्मा विरुचित, वो अपने आप को इस प्रकार से, वो विशेष प्रकार से रुचिकर प्रतीत हो रहे थे। तो यहाँ पर वो क्या बताना चाह रहे हैं कि वो जो स्वयंवर का स्थान है, जिसमें पहले से राजाओं की पंक्तियाँ बैठी हुई हैं, राजाओं की कतारें बैठी हुई हैं, उन सभी राजाओं में मानो लक्ष्मी ने, सुंदरता ने अपने आप को इस प्रकार से विभाजित कर दिया कि वो इस प्रकार से दैदीप्यमान होने लगे, दीप्त होने लगे कि आपस में जैसे बिजली चमकती है आसमान में, और जब बिजली चमकती है तो सभी बादलों पर एक क्षण के लिए सभी को दैदीप्यमान कर देती है। तो उसी तरह से जो ये अज हैं, उन्होंने भी वहाँ जाकर के अपनी दीप्ति से उन सभी राजाओं को दैदीप्यमान कर दिया है, उनको सुशोभित कर दिया है, और वो स्वयं भी अपनी शोभा से वहाँ पर सुशोभित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ तक उन्होंने राजा अज को स्वयंवर के मंच पर, उनके सिंहासन पर पहुँचाया है। वो स्वयंवर के स्थान तक पहुँचे हैं। अब आगे वो क्या बताएंगे, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हम इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।